जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आपके साथ क्या घटित होने वाला है कन्या लग्न और राशि के लिए। अगर आपकी कन्या लग्न है, कन्या राशि है आपकी, वर्गो लग्न, वर्गो मून इंग्लिश में बोलूँ तो आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है ये वीक, आइए जान लेते हैं हम साथ मिलकर कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो रामबाण हो सकती है आपके लिए, आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज कर सकती है पॉजिटिविटी को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और मिनिमाइज करेगी आपके चैलेंजेस को, उस हर्डल्स को जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहे हैं। मैं जानता हूँ पर्सनल लाइफ में आप बहुत परेशान हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी एक डिप आ रहा है। कैसे इस चीज़ को चेंज करना है, कैसे अपनी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लानी है, क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए उससे पहले ही जान लेते हैं कि इस हफ्ते में क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मेजर चेंजेस एक है, सूर्य नीच के हो गए हैं और शुक्र अपनी राशि से निकलकर अब चले जाएंगे थर्ड हाउस में, मतलब सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में चले जाएंगे। शुक्र का थर्ड हाउस में जाना आपके एक्सप्रेशन को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके इंप्रेशन को बहुत कुछ चेंज कर देता है। ट्रैवलिंग करना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छा जाना, कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस का एस्पेक्ट जुपिटर पर पड़ रहा है तो ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। और राहु सैटर्न के नक्षत्र में है, सैटर्न राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चेंज हो रखा है दोनों का। तो ये क्या दिखाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड थे, आपको बहुत टाइम से पता है, लेकिन अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गए। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना यानी कि आपके फोर्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड का रेट्रोग्रेड हो जाना आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा। चौथे घर का मालिक जो हमारे इनर पीस का होता है, हमारे होम एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। सेवंथ हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है। तो वो वक्री हो गए तो उसमें क्या चीज़ दिखा रहा है, आपकी गलतियों को दिखा रहा है। वक्री यानी पास्ट कर्मा, पेंडिंग कर्मा, उसको क्या फुलफिल करना है। जो गलती अब तक हुई है उसको ठीक करने का चांस आपको आपके जुपिटर यानी गुरु, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको इंटेलिजेंस वो विजडम देंगे और इन दी एंड आपको मौका मिलेगा कि कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी चीज़ों को हेल्दी किया जा सकता है, अपनी इनर पीस को बचाया जा सकता है और अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने शादीशुदा रिश्ते को बचाया जा सकता है, अपने पार्टनरशिप को बचाया जा सकता है। भाग्य में जुपिटर बैठ के, भाग्यगम और क्या नाम है, भाग्य का जो मालिक है उसके सामने बैठ के आपके जो आपका रोग था, ऋण था, आपका जो डिप्रेशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं कैसे कम करना है और फेस्टिव सीजन में कैसे एनलाइटमेंट लेके आना है, कैसे स्पार्क लेके आना है, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लव के बारे में बात करते हैं। लव क्या बता रहा है, सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला गया, फिफ्थ का सिक्स्थ हाउस में चले जाना, ठीक है। और जुपिटर से 10th बैठ जाना, जुपिटर से 10th मतलब आपके भाग्य से 10th बैठ गया। और जुपिटर किस चीज का मालिक है, आपके सेवंथ हाउस का। सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। तो जुपिटर से 10th उसका कर्म बताता है। हर राशि, हर क्या नाम है, हर प्लैनेट ग्रह से उसका 10वें घर में जो भी साइन पड़ता है, प्लैनेट पड़ता है, वो उसका कर्म है। और उसका कर्म क्या बता रहा है, वक्री ग्रह शनिदेव क्या डिनोट करते हैं, हार्डशिप, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, सपोज कीजिए आप लव के बारे में बात कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम चल रही है, हर्डल्स चल रही है, आप एक के साथ होते हुए भी दूसरे के साथ है, या एक के होते हुए भी आपने पूरा 100% दे दिया, नहीं हो आपकी बन रही, नहीं होगा दिक्कत, और आपको उसने मैसेज कर दिया पिछले हफ्ते या पिछले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने, अगस्त से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं इसको, ये टर्बुलेंस दिमाग में आ गया कि भाई अब हमको स्पेस चाहिए, हम नहीं चल सकते साथ में, और वो आपके लाइफ में बहुत हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। या फिर आप मैरिड हैं और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आपको अपने स्पाउस के साथ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आप बाहर ढूंढते हो, या अपने आप को, माइंड को स्टेबल रखने के लिए आप किसी से बात करते हो और उसने भी मना कर दिया अब आपसे बात करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे। इन दी एंड ज्योतिष का काम है और एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको सपोर्ट करना, आपको गाइडेंस देना, क्या सही क्या गलत उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। तो जुपिटर से 10th सैटर्न बता रहे हैं एफर्ट मारे बिना, और क्या नाम है, राहु सैटर्न के नक्षत्र में है, सैटर्न राहु के नक्षत्र में है, और सैटर्न किस नक्षत्र में है, अपने जुपिटर से 10th सेवंथ लॉर्ड जो हमारे स्पाउस पार्टनरशिप का होता है उससे 10th शनिदेव का कहना है कि भाई मैं शतभिषा नक्षत्र में बैठा हूँ। शतभिषा नक्षत्र इज ऑल अबाउट 100 हीलर्स, 100 फिजिशियंस इन अ वन टाइम आपको हील करने के लिए आ गए। तो जो भी घटित हुआ था, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जो भी ट्रेजेडी आपके साथ हुई है, उसको हील करने का समय ये है। कब से कब तक, आने वाले 30 मार्च तक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपनी गलतियों से सीखकर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा शुभ समय है, इसलिए हमने एक जर्नी स्टार्ट किया है 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक, और इसका ये दूसरा हफ्ते में अब एंटर कर चुके हैं।
जानने के लिए क्या रीज़न था क्या नहीं, वो आप लास्ट वीक की वीडियोस देख सकते हैं। तो आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्या बताएगा, आपके हर्डल्स, आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, और उसमें अगर आप फट मारते हैं आप तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, रियलिटी चेक मिलेगा। हो किसी, देखिए ये भी बहुत बड़ी रियलिटी चेक है, किसी का होना ना होना, तुम मेरे हो या नहीं हो ये पता भी चल गया ना तो शायद दर्द हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए सही हो जाता है, आप भटकते नहीं हो, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। भटकाव ज़्यादा पेन देता है रदर देन आपको रियलिटी चेक। रियलिटी चेक तो इंटरनल लेवल में एक पीस देता है कि हाँ पता है अंदर से कि इंसान नहीं है मेरा ये वाला, अब मैं इसके साथ नहीं हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते। तो ये सिचुएशन आपके साथ बन सकती है, और आप बोल तो दिया आपने, कह तो दिया, अलग हो गए, लेकिन क्या नाम है, बोल सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे यानी मंगलवार और बुधवार के दिन आपको फील होगा कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, ठीक है। और जुपिटर से 10th बैठ जाना, और क्या नाम है, सूर्य का नीच का हो जाना, तो कोई फॉल्स ईगो भी नहीं दिखा सकते। पहले तो ये था अथॉरिटी पावर दिखा के कुछ भी शाम दाम दंड भेद करके हम अपनी चीज़ों को, फिर मैं वापस चला जाता, मैसेज करता था, फिर सॉरी बोलता था या बोलती थी, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते। अब वो सीन बिल्कुल नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा, अब आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, आप सोचोगे आप किससे बात करो, तो आप शायद हो सकता है सोशल मीडिया पर भटको, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ऐसी करो कि किसी को ज़बरदस्ती, जिसको नहीं भी करना चाहिए उसको मैसेज कर दिया और आपकी इमेज खराब हो रही है। 12th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठ गया, तो आपकी इमेज को, आपकी फैमिली के आपके कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं कि हमारी परवरिश पे उंगली उठना, वैल्यूज़ पे उंगली उठना, ऐसा कुछ बोल देना, ठीक है, ऐसे कुछ सीख करना, और वो दिक्कत दे सकता है आपको। आपका फ्रेंड के साथ ही आपके कोई चालक खराब हो सकते हैं, फ्रेंड के साथ भी दिक्कत हो सकती है, या फैमिली में ऐसी कोई चीज़ें हो जाएं, ठीक है, तो ये दिक्कत परेशानी दिखाई देगी आपको। फिर 8th हाउस में मून नीच के हो जाते हैं, तो समझ लीजिए भाई साहब आपके लिए ये शुरू के 3-4 दिन थोड़े से स्ट्रगलिंग और रियलिटी चेक होने वाले। इससे बचने के एक ही सहारे, अपने डिजायर तो सेक्रीफाइस करना। डिजायर तो सेक्रीफाइस क्यों कर रहा हूं मैं, जुपिटर से 9th हाउस, जुपिटर से 10th हाउस, सैटर्न जो कर्म को दिखाता है, जुपिटर से 11th हाउस हमारा डिजायर्स का होता है, हमारे गेन्स का होता है। क्या गेन हो रहा है हमारी लाइफ में, कन्फ्यूजन, क्योंकि राहु बैठा है, क्योंकि हमारी अनरियलिस्टिक डिजायर्स हो रखी है, और हम अपनी मोरल वैल्यूज़ को तो हमने बिल्कुल बस्ते में बांध करके डस्टबिन में डाल दिया है। कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, बस मेरे को पीस चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, शांति के नाम पर अशांति फैला रहे हो तुम खुद अपने लिए, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है आपको ये। लेकिन मैं इसलिए ही बोल पा रहा हूँ खुल के, आपको माइंड नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांजिट ऐसा बना हुआ है कि अब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पुराने परेशानियों को, पुराने द्वंद्व को ठीक करने का। आपके शायद अपॉर्चुनिटी बने कि आप अगले हफ्ते किसी से मिलने भी जाओ, और अगले हफ्ते कब मिलने जाओगे आप, 15 तारीख के बाद आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप मिलने जाओगे किसी से, आप किसी से हैंडशेक करोगे, किसी के साथ आप अपनी पुराने फ्रेंड से मिलोगे, उसके साथ थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, छोटी चीज़ को बड़ा बना देना, ठीक है। उन चीज़ों पे क्या मतलब कभी लगेगा कि चाइल्डिश चीज़ें थी जो हम जिस चीज़ पे लड़ रहे थे और हमने अपना 2-3 महीने ख़राब कर लिए, तो उसमें क्लैरिटी आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी इन दी एंड मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी यू रियली नीड जुपिटर, एंड जुपिटर इज ऑल अबाउट ज्ञान, विजडम। इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए दशहरा है, दशहरा में रावण का वध श्री राम जी ने कैसे किया था आपको पता है ना। तीर मारने के बाद जब उसके धड़ अलग करते थे, नहीं हो रहा था, उसका नया धड़ निकल के आता था और वो रावण और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। तब जाके विभीषण ने, जिसने सेक्रीफाइस किया था एफर्ट मार के, क्योंकि जुपिटर से 5th हाउस में केतु बैठे हैं, 5th हाउस इज ऑल अबाउट एफर्ट, पुण्य, हमारे क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी एफर्ट बैठे कहाँ हैं केतु, हस्त नक्षत्र में बैठे। हस्त नक्षत्र इज ऑल अबाउट एफर्ट, तो हस्त नक्षत्र में एफर्ट मार के, शतभिषा नक्षत्र में सैटर्न बता रहे हैं कि एफर्ट, वो क्या नाम है, मैं आपको हील करने के लिए रेडी हूँ, आप एफर्ट मारने के लिए रेडी रहो, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहो। किसका सेक्रीफाइस करना है, डिजायर्स का, अनरियलिस्टिक डिजायर्स। जो 7th हाउस में बैठा है राहु आपको खराब कर रहा है, डिजायर्स किस चीज़ की, अनदर स्पाउस, एक सेकंड ऑप्शन ढूंढना, ये अनरियलिस्टिक हो गया। आप चाह के भी नहीं जा पाओगे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी देना भगवान कि चला जाए, नहीं जा पाओगे। क्या क्या टूट जाएगा आपको एहसास ही नहीं, क्योंकि आपकी माइंड काम नहीं कर रहा ना। अपने आप से डिटैच हो, उसके चक्कर में किसी और से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो। मन में अगर अशांति है तो बाहर कैसे शांति मिल सकती है भाई साहब, ठीक है। पॉइंट पे आ जाते हैं हम। देखिए विभीषण की बात कर रहे थे हम। विभीषण जी ने अपने लंका छोड़ के, कंफर्ट जोन के छोड़ के, सोने की लंका छोड़ के वो जंगल में चले गए श्री राम जी के। क्यों? क्योंकि उनको धर्म का रास्ता पता था, उन्हें पता था क्या सही है क्या गलत। उन्होंने एफर्ट मारा, तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपका एफर्ट
आपको ठीक करने में आपको सपोर्ट करेगा, गलतियों से आपको सीखने का, गलतियों को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। लव रिलेशनशिप में सेम थीम लगा दीजिए आप। क्या लगाना है? स्टार्टिंग ऑफ द वीक रियलिटी चेक, स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसीज, ऋण रोग, शत्रु बढ़ना, जिससे अपनापन था उनसे दूरियां बढ़ना, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है। फिर राहु आ जाएगा, कोई ना कोई फ्रेंड के चक्कर में, एक फ्रेंड से बाहर निकलने के लिए चक्कर में दूसरे फ्रेंड से बात करे और कहीं ना कहीं उसने भी कहानी खराब कर दी, उससे भी शायद आपको धोखा मिल जाए, आप उससे साथ वो चिट-चैट करने लगो जो शायद आप दोनों के बीच में कभी ना हुई हो, तो वो आपके ईगो को ख़राब करेगा और आपके नेम फेम को ख़राब करेगा, फैमिली का नाम खराब करोगे आप, फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। फिर इन दी एंड ऑफ द उसके बाद जब विभूषण जी की बात बोली है तो राम जी को विभीषण से परामर्श लेना पड़ा, वो गुरु ज्ञान कहाँ से मिला, उस टाइम उनके लिए वो उन्होंने गुरु का काम किया और स्वयं श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने विभीषण के द्वारा जो उनको बताई गई थी गाइडेंस, उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने रावण का वध किया और उनकी नाभि में तीर लगाया। उसके बाद आज भी पूजनीय है विभीषण। तो जो सेक्रीफाइस करता ना और जो एफर्ट मारता है सही चीज़ों के लिए, वही पूजनीय है, नहीं तो आजकल कोई किसी को नहीं जान रहा। जानते रतन टाटा जी, उनको श्रद्धांजलि, उनको आदर नमन, मतलब ग्रेट पर्सनालिटी, उनको क्यों जाना जाता था? गिविंग नेचर था, उनको सेक्रीफाइस किया लाइफ में। आज उनके सेक्रीफाइस के चक्कर बिलियंस ऑफ बिलियंस उन्होंने डोनेट किए हैं पुअर नीडी चिल्ड्रंस के लिए, सोसाइटी को उन्होंने सर्व किया है, इसलिए आज उनके लिए तिरंगा चढ़ता है और आज उनके लिए हम सब ने, हर एक छोटे से बड़े बंदे ने आज उसका स्टेटस लगाकर उनके लिए ग्रेटफुल रहे। उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो उन्होंने सेक्रीफाइस करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, उन्होंने एक एफर्ट मारा इम्प्रूवमेंट कर लाने का सोसाइटी के अंदर। तो आपने एफर्ट मारना है, अपने लिए ही मार लो, आप अपने लिए मारना है और अपनी लाइफ में डिज़ायर्स, अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स को हटाना है। तो लव रोमांस में आपके थोड़े से स्ट्रगल दिख रहा है, हर्डल्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर देगा ये वीक कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करने की ऐसे आप एफर्ट करो और चीज़ें ठीक करने के चांसेस आपको मिलेंगी। फॉल्स ईगो नहीं दिखानी, नो फॉल्स ईगो। इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा क्योंकि मरकरी जो आपका लगन का मालिक है वो कंबस्ट है। तो बुद्धि कितनी हो, आप परफेक्शनिस्ट हो, एनालिटिकल हो, काइंड हो, शार्प हो, कुछ काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगी, जुपिटर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओ, किसी से गाइडेंस लो जो आपको जज भी ना करे, आपको गाइडेंस भी दे और आपको क्लैरिटी दे आपकी लाइफ में। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी विभीषण को ढूंढ लिया, आप अपने अंदर के रावण को, क्या बाहर जो आपके आसपास के रावण हैं उनको भी ख़त्म कर दोगे और लाइफ में क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी। लाइफ में क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये राहु नेगेटिव की जगह पॉजिटिव काम करेगा और आपको एक ब्रांड न्यू बना देगा, एक न्यू ब्रांड आपके लोगों के सामने, जो आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा ना, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। राहु देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। मैरिज क्या बताता है आपका? 7th लॉर्ड। देखिए, शादी में अनबन, शादी में प्रॉब्लम, शादी के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट चलना, शादी में डिवोर्स की तरह, सेपरेशन की तरफ चीज़ें बढ़ना, दिस इज़ ऑन वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो ये कार्ड्स में, लेकिन इसको ठीक करने का चांस देगा आपको जुपिटर वक्री और शनि वक्री। धर्म और कर्म, धर्म के रास्ते पे चलो, कर्म करते चले जाओ, एफर्ट मारते जाओ, सेक्रीफाइस करो किसी चीज़ का, डिज़ायर्स का, यही थीम है सबसे बड़ी। और इसमें चंद्रमा बेस हमारी प्रेडिक्शन होती है, तो साफ साफ है पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में उनके साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। परिवार में कॉन्फ्लिक्ट, या परिवार से दूर होकर किसी से बात कर रहे हो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट, ना इधर बन रही है ना बाहर वाले से बन रही है, क्योंकि दोनों तरफ इस हर्डल चल रहे हैं। क्योंकि इनर पीस तो आपके अंदर नहीं है, जब तक अंदर से शांति नहीं, बाहर आपको परेशानी नहीं मिलने वाली है। ये बहुत ही कटु सत्य है जीवन का। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक मैं समझता हूँ थर्सडे तक आपने बहुत सारी चीज़ों को टेक केयर करना है, बहुत सारी चीज़ों को टेक केयर करना है। जब जाके पूर्णिमा की रात को जब आप चंद्रमा के नीचे बैठोगे, चंद्रमा से, यूनिवर्स से कहोगे कि भगवान या यूनिवर्स से कोई भेजा हुआ मीडिएटर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? गुरु का होता है। जुपिटर भी, जब जुपिटर के साथ चंद्रमा मिलेंगे त्रिकोण में आ जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। स्पिरिचुअल गुरु, मेंटोर, टीचर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ये सब आपको एक्टिव करेगा। और कहीं ना कहीं आप मिड वीक के बाद कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी गाइड से, किसी टीचर से, किसी हीलर से, तब जाके आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी, आपकी लाइफ चल कहाँ रही है। ईगो नहीं दिखानी है। अगर अपना आपको ठीक करने के लिए
ईगो दिखा दी तो ठीक तो कभी भी नहीं हो पाओगे। किसी भी मंत्र यंत्र शास्त्र और किसी भी भगवान के पास भी पहुंच जाओगे, अगर आपके अंदर शरणागति नहीं है, आपके अंदर वो सरलता नहीं है, और वही आपके लिए प्रॉब्लम का सबक बनेगी। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो। कोई एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर है तो आई स्वेयर मैं चाहता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप उसको वाइंड अप कर दो। आज से सोचोगे ना, जब से ये वीडियो देख रहे हो, आज से सोचोगे तब जाके वाइंड अप हो पाएगी चीज़ें। ट्रस्ट मी, मैं सपोर्ट करूँगा आपका। वीडियो जो मैं बताता जाता हूँ इम्प्लीमेंट करते जाइए और चीज़ों को समझते रहिए। और वीडियो को वीक में 2 बार चैनल पे वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक वन डालिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए। कोई नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, खाना बना रहे हो, कान में लगाई लीड और अपना काम कर रहे हो, सुनता रहो। मैं बोलता रहूँगा, मैं कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन है। आपको मतलब कुछ मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कार्य करना जो लाइफ में आपके डिफरेंस क्रिएट करे। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, पागल बनाने का कोई काम नहीं है। प्रैक्टिकलिटी लाइफ में लाने का मेरा काम है और सही मार्गदर्शन करने का मेरा एक ही मात्र साधन है। आप मेरे पास कभी भी आओगे ना तो आपको मैं एफर्ट भी मारता हूँ 100%, और मैं बताऊंगा कि क्या से करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे पास मत आओ भाई, मेरे नंबर पे मत कॉल करो, अपनी किसी एस्ट्रोलॉजर काउंसलर हीलर पे बात करो, जाओ, लेकिन जाओ, क्योंकि थीम बता रही है जुपिटर ही आपको हील करेगा। विभीषण स्वयं, आप कितने भी इंटेलिजेंस हो, भगवान कितने भी, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लीला है ना एक, तो गुरु के प्रभाव को बढ़ाया। गुरु कौन बना उस समय? एक छोटा या बड़ा कोई भी हो आपकी लाइफ में, अगर उसने कोई आपसी कोई बात बोल दी जिससे आपके बिगड़े काम बन जाए, तो उससे बड़ी कृपा नहीं है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। 6th लॉर्ड 6th हाउस में कहीं ना कहीं कंपटीशन लड़ना, कंपटीशन में जीतना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरलोड हो सकती हैं चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है, प्रेशर आ गया काम का। लेकिन यही आपको चमका देगा, यही आपको जीवन बना देगा। अगर आपने यही सोच लिया कि आने वाले 2-3 महीने कोई बात नहीं, प्रेशर झेल लेंगे, काम कर लेंगे। अरे प्रभु, आपको पता नहीं, जैसे ही राहु जब मार्च के बाद यहाँ आएंगे ना, और आपको शायद आपका प्रमोशन ऐसी जगह हो जाए जो आपने सोचा भी ना हो, और ऐसी जगह आप चले जाओ, इतना अबेंडेंस, इतनी पावर आपके अंदर आ जाए और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अमेजिंग लेवल पे पाओगे। जैसे ही सूर्य आपका 12th का मालिक 9th हाउस में आ जाएगा, ये आएगा अप्रैल में, आप देखना आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ आती है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे, आपके दशा महादशा क्या बोल रही है। भाग्य में 12th लॉर्ड का आना, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, कहीं ना कहीं स्विच होना, कहीं ना कहीं जॉब में ट्रांसफर होना अप्रैल के आसपास, और आपकी लाइफ में ग्रोथ आना, ये दिस इज ऑन कार्ड्स। मेहनत करके क्रेडिट करते रहो अपनी लाइफ, अपनी सैलरी अपने अकाउंट में, जी हजूरी करो। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अथॉरिटी से लड़ने का समय नहीं है, सूर्य नीच के हो गए। और सूर्य नीच के होना मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करा तो आपकी इमेज या जॉब छूटने के भी चांसेस आ जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना, इन दी एंड ऑफ द वीक आपको ग्रोथ मिलेगी और नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, आपका बहुत सुंदर जाएगा, बहुत आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अभी बुद्धि मत लगाओ, अभी तो गुरु के मतलब बुद्धि लगाने का समय नहीं है, अभी समय है अपने आप को डाउन टू अर्थ चल के, अपनी फॉल्स ईगो को साइड में रख के धीरे धीरे अपना समय निकालने का और दिवाली परिवार के साथ खुशी के साथ बनाने का। जॉब करते करते कोई और चक्कर भी चल रहा है और परिवार भी साथ में, तो उसमें कहीं ना टेक केयर करो। मैंने आप मैरिज लव के बारे में बहुत ब्रीफ में बताया है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th हाउस में बैठा है मंगल और उसका जो मालिक है वो बैठा है मरकरी 2nd हाउस में। पैसा तो आ रहा है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही, क्रिएटिविटी नहीं है क्योंकि कंबस्ट हो गया, मरकरी कंबस्ट हो गया, सूर्य नीच का हो गया। तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी डिपेंड हो रहा है, बिजनेस परिवार के ऊपर डिपेंड हो रहा है, खर्चे परिवार निकाल रहा है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस नहीं आ रही, क्रिएटिविटी नहीं आ रही। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से कोई ना कोई काम करोगे, अब आपको आने वाले टाइम में चीज़ें, जैसे ही नवंबर आएगा 10 नवंबर के आसपास, जैसे ही वीनस यहाँ आके आपको 10th हाउस को देखेंगे, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत है मदद खुदा, ठीक है। जो हिम्मत करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। और आपके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। आने वाले समय में आप अपने आप को फुल फ्लैश काम करो, क्रिएटिविटी लेके आओ। आने वाला समय जब मंगल नीच के हो जाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी जरूर देंगे, लेकिन 11th हाउस में चले जाएंगे। तो नेटवर्क सर्कल में अगर आपने अच्छी बना के रखी हुई है, तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू, भाई बड़े भाई के थ्रू, बड़ों के थ्रू, गुरु के थ्रू आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आएगी। और फिर तो आने वाला समय, और एक अच्छी चीज़ बता दूं तो अप्रैल के बाद आपका भाग्य वैसे भी बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएगा, अप्रैल मई के बाद, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वीक में बता देता हूँ, वीक स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा दिक्कत है, इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि यही चीज़ को बोल रहा हूँ मैं,
चंद्रमा शनि के साथ बैठ के विष योग बनाते हैं, चंद्रमा राहु के साथ बैठ के ग्रहण योग बनाते हैं, और एक राशि को बदलने में 2 से ढाई दिन लगते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फिर चंद्रमा चले जाएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, 8th हाउस में नीच के हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता। तो जब लेनी पड़ेगी आपको गाइडेंस मिलते ही आपके लाइफ में आएगा एक प्रभाव, एक एनलाइटमेंट, दीपक जलते ही आपको दिखने लगेगा रोशनी, आपको दिखने लगेगा वो पाथ, और आप चलते चले जाओगे और जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ते चले जाओगे। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं? 10th लॉर्ड, नहीं कोई तबीयत खराब है, इम्यूनिटी खराब है, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में हेल्थ को चेकअप कराएंगे। कोई ना कोई हेल्थ चेकअप कराना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, कहीं ना कहीं खाने पीने पे ध्यान ना देना, ठीक है। रोज के हर्डल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, और सोशल मीडिया पे आप बहुत भटकोगे क्योंकि सोशल मीडिया में आ गए वीनस, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी देखोगे। अब बहुत सेक्सुअल फील करोगे अब इस समय, क्योंकि 12th लॉर्ड जो बेड प्लेजर है वो नीच के हो गए। और घर में कोई ऐसी हरकत मत करना कि कुछ चीज़ें पकड़ी जाए, मैसेज पकड़ा जाए, वीडियो पकड़ी जाए, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ ना हो, बीट यू आर मेल और फीमेल। बहुत टेक केयर करने का समय है बेटा। इसका सार यही है कि मैं मार्च तक तुमको उस लेवल पे ले जाऊं कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ऐसा ज़रूरत ना पड़े। आपको बस ये पता हो कि एस्ट्रोलॉजी करते कैसे, एस्ट्रोलॉजी का मेन सार क्या है, वो आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बच्चों ध्यान रखो अपना, और ये वीक बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है आपके लिए, अपना ध्यान रखना है। कोई भी हिडन चीज़ें नहीं करनी, कोई भी रूल नहीं तोड़ना, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जानी चीज़ों को सिंपल क्लियर रखो, और अपनी लाइफ में गुरु की गाइडेंस और टेम्पल जाओ। डेली मंदिर जाना आपके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। ध्यान आपका मेडिटेट करना, मंदिर जाना, आरती करना आपको दिमाग को सेंटर में रखेगा। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक के देखिए भाग्य का मालिक आ गया 3rd हाउस में, देखिएगा 9th हाउस को, और उसमें जो बैठा है वक्री जुपिटर, कहीं ना कहीं उसके एफर्ट को दिखाएगा। एफर्ट मार के अपने भाग्य को उठा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से कोई रिलेटेड काम करते हैं, आपको नेम फेम मिलेगा, फेमस होने के बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा समय आएगा आपका आने वाला समय, और जुपिटर भी सपोर्ट करेगा, तो लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा। सोशल मीडिया से पैसा आना, सोशल काम करके पैसा आना, नेबर के थ्रू आपके बहुत अच्छी डेवलप होना, कहीं ना कहीं 3rd हाउस नेबर का होता है, लेकिन फैमिली में कहीं ना कहीं मनमुटाव होना, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देखूंगा 60-40 आपका, क्योंकि इस फैमिली के घर में आपका नीच का सूर्य चला गया है, तो फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है। नहीं तो आपका जुपिटर बहुत सपोर्ट कर रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो 60-40, 60 प्लस में, 40 थोड़ा सा माइनस में, तो 60-40 आप परसेंटेज ले लीजिए। एफर्ट मार के आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। रेमेडी के बारे में बात कर लेते थे। सूर्य नीच का हो गया फैमिली में, 2nd हाउस में हो गया ऋण, हमारा फैमिली, स्पीच, आइज, हमारे फाइनेंस, सब इससे देखा जाता है। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अति आवश्यक है। गणपति बप्पा को दीपक जलाना, दूब घास ऑफर करना, लड्डू ऑफर करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और माँ सरस्वती के मंत्र करते जाइए, लाइफ में प्रगति, और अपने माइंड को बिल्कुल सेंटर रखिए। योगा मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ अगर ये भी कर लें तो आपकी लाइफ में चांद लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।